भारत के मध्य प्रदेश राज्य के दूरदराज के इलाके में स्थित एक प्राचीन गांव था, धामपुर। गांव अपने पुराने मंदिरों, घने जंगलों और उजाड़ हवेली के लिए मशहूर था। यह इलाका घना और रहस्यमय था, जहां रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगती। लोगों का कहना था कि इस गांव पर प्रेतों का साया है। कोई भी गांव में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के पास एक विशाल पुरानी हवेली थी, जिसे लोग कालहवेली के नाम से जानते थे। कालहवेली में कई दशकों से कोई नहीं रहता था। लोगों का मानना था कि वहां अजीब सी शक्तियां रहती हैं। कई लोगों ने रात के अंधेरे में वहां से अजीब अजीब आवाजें और चीखें सुनी थी। हवेली के पास जाना गांव के लोगों के लिए मना था, लेकिन फिर भी कई लोग हिम्मत करके वहां गए, पर वापस लौटने वालों में से बहुत कम जिंदा बच पाए। कहानी शुरू होती है गांव के रहने वाले एक युवक रामू से। रामू एक साधारण किसान था, जो अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मनोज के साथ गांव में रहता था। रामू की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी पत्नी लंबे समय से बीमार थी और गांव के डॉक्टरों से लेकर तांत्रिकों तक सबने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रामू को किसी ने सुझाव दिया कि अगर वह कालहवेली के पास के मंदिर में मन्नत मांगे तो उसकी बीवी ठीक हो जाएगी। यह बात सुनकर रामू डर तो गया, लेकिन उसकी पत्नी की हालत इतनी खराब थी कि उसने उस डर को किनारे रखकर मन्नत मांगने का फैसला किया। उसने सुना था कि वहां का प्रेत शक्तिशाली है और अगर उसकी मन्नत अधूरी रह गई तो प्रेत का प्रकोप उस पर टूट पड़ेगा। एक अंधेरी रात को रामू उस प्राचीन मंदिर में गया। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल हवाओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह मंदिर के पास पहुंचा और जैसे ही उसने मन्नत का धागा बांधा, अचानक हवेली की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। रामू ने जैसे ही सिर उठाया, उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और मन्नत पूरी करके घर लौट आया। अगले ही दिन उसकी पत्नी की हालत में सुधार होने लगा। रामू को लगा कि उसकी मन्नत पूरी हो गई, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि मन्नत की अंतिम पूजा अभी बाकी थी। समय बीतता गया और रामू ने धीरे धीरे उस मन्नत को भूलना शुरू कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात में चीखें सुनने लगे, घरों में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं और कुछ लोगों ने तो प्रेतों को देखा भी। गांव में डर का माहौल छा गया। सबसे अजीब बात यह थी कि रामू के घर के आसपास ये घटनाएं अधिक हो रही थी। एक रात रामू की पत्नी सीता ने चीखते हुए कहा कि उसने किसी परछाई को देखा है जो उसकी ओर बढ़ रही थी। रामू को अब एहसास हुआ कि उसने मन्नत पूरी नहीं की थी। वह समझ चुका था कि जो प्रेत कालहवेली में बसता है, वह अब उसके परिवार के पीछे पड़ा है। रामू ने तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। गांव के बुजुर्गों से रामू ने हवेली का सच जानने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि सैकड़ों साल पहले इस हवेली में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था, जिसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई निर्दोषों की बलि दी थी। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही। जो भी उसकी आत्मा को परेशान करता, उसे भयंकर सजा मिलती। रामू को पता चल चुका था कि वह और उसका परिवार अब सुरक्षित नहीं थे। जिस मन्नत को उसने अधूरा छोड़ा था, उसकी सजा अब उसे मिलनी थी। लेकिन उसने हार मानने का फैसला नहीं किया। रामू ने आखिरकार तय किया कि वह प्रेत के सामने झुकेगा नहीं। एक रात उसने साहस जुटाया और तांत्रिकों की मदद से कालहवेली जाने की योजना बनाई। उसने अपने बेटे और पत्नी को अपने दोस्त के घर भेज दिया और अकेले उस हवेली की ओर निकल पड़ा। रात के अंधेरे में हवेली के पास पहुंचते ही रामू को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। हवेली के भीतर घोर अंधेरा था, लेकिन रामू ने तांत्रिक द्वारा दी गई मशाल जला ली।
जैसे ही वह हवेली के भीतर कदम रखता गया, उसे चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। तुमने मन्नत अधूरी छोड़ी है, एक घुटी हुई आवाज ने कहा। हवेली के कोनों से परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगीं। रामू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर प्रेत से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी मन्नत पूरी करने आया है। आवाजें अचानक से बंद हो गईं और एक पल के लिए सब शांत हो गया। हवेली में अब केवल रामू की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक साया रामू के सामने प्रकट हुआ। तूने मेरी शांति भंग की है, साय ने कहा। अब तुझे मेरी अधूरी मन्नत पूरी करनी होगी। रामू ने पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारी मन्नत क्या है? साय ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह सैकड़ों साल पहले इस गांव का एक तांत्रिक था, जिसने अमृत पाने के लिए कई आत्माओं की बलि दी थी। लेकिन उसकी अंतिम बलि पूरी नहीं हो सकी और उसकी आत्मा उसी अधूरी मन्नत के कारण इस हवेली में कैद हो गई। अब वह चाहता था कि रामू उसकी अधूरी मन्नत पूरी करे, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। रामू अब प्रेत के सामने था, जो एक समय तांत्रिक था। उसने रामू से कहा, मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब मेरी अधूरी मन्नत पूरी होगी, लेकिन तुम्हें उस मन्नत की कीमत चुकानी होगी। रामू डरते हुए बोला, मैं आपकी मन्नत कैसे पूरी कर सकता हूं? मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं। प्रेत ने कहा, तुम्हें मेरी अंतिम बलि पूरी करनी होगी। वह बलि जो मैं नहीं दे पाया था, उसे तुम्हें करना होगा। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। बलि? किसकी बलि? प्रेत ने कहा, उस मासूम की जिसकी बलि अधूरी रह गई थी। वह बलि तभी पूरी होगी जब एक निर्दोष आत्मा की जान ली जाएगी। अगर तुम यह नहीं करोगे तो तुम्हारा परिवार प्रेतों के आतंक से बच नहीं पाएगा। रामू के लिए यह एक भयानक दुविधा थी। उसने सोचा कि क्या वह एक निर्दोष की जान लेकर अपनी पत्नी और बेटे को बचा सकता है, या फिर वह प्रेत की मन्नत को नकार कर अपने परिवार को मौत के मुंह में धकेल देगा। रामू हवेली से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में एक भीषण अंतर्द्वंद चल रहा था। क्या वह प्रेत की मन्नत पूरी करेगा और निर्दोष की बलि देगा, या फिर वह इस डरावने खेल से बाहर निकलने का कोई और तरीका खोजेगा? उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किस मासूम की बलि देने की बात कर रहा था। वह गांव के एक बुजुर्ग के पास गया, जो तांत्रिक विद्या में निपुण था। उस बुजुर्ग ने रामू से कहा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। उस प्रेत की मन्नत पूरी करने का अर्थ है अपने हाथों को खून से रंगना। लेकिन अगर तुम उसकी बात नहीं मानते तो तुम्हारा परिवार कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। रामू ने सवाल किया, क्या इसका कोई और उपाय नहीं है? बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, अगर कोई और उपाय होता तो उस प्रेत ने तुम्हें यह शर्त न दी होती। लेकिन एक रास्ता है, तुम अपने परिवार को लेकर इस गांव को छोड़ सकते हो और कभी वापस न आओ। शायद प्रेत तुम्हें छोड़ दे। रामू ने उस रात कोई निर्णय नहीं लिया। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने बेटे और पत्नी का चेहरा आ रहा था। क्या वह उन्हें बचा पाएगा? कुछ दिनों बाद रामू के घर में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात उसकी पत्नी सीता अचानक उठी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। रामू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह बड़बड़ा रही थी, मुझे बलि दे दो, मुझे बलि दे दो। रामू का दिल कांप उठा। यह वही प्रेत था जो सीता के शरीर के माध्यम से बोल रहा था। प्रेत अब उसे चेतावनी दे रहा था कि अगर उसने जल्द ही मन्नत पूरी नहीं की तो वह उसके परिवार को नहीं बख्शेगा। अगली सुबह रामू ने गांव के तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। वह तांत्रिक उसे एक भयानक सत्य बताने वाला था, जिसे सुनकर रामू के होश उड़ गए। तांत्रिक ने रामू को बताया, वह मासूम जिसकी बलि तुमसे मांगी जा रही है कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बेटा है। उस प्रेत को उसकी मासूम आत्मा की जरूरत है।
रामू की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे की बलि नहीं दे सकता। तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, यही प्रेत का खेल है। उसने तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हें मन्नत दिलवाई थी। अब वह तुम्हारे बेटे की आत्मा चाहता है ताकि वह अपनी अधूरी शक्ति पूरी कर सके। रामू को अब समझ आ गया था कि प्रेत ने यह सब एक साजिश के तहत किया था। उसकी मन्नत बस एक चाल था जिसके जरिए प्रेत उसे अपने परिवार की बलि देने पर मजबूर कर रहा था। रामू अब दोराहे पर खड़ा था। उसे एक निर्णय लेना था, या तो वह अपने बेटे की बलि देगा और प्रेत की मन्नत पूरी करेगा, या फिर वह उस प्रेत से लड़ेगा और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या वह प्रेत की शक्तियों से लड़ सकता था? उस रात रामू ने अपने बेटे और पत्नी को एक सुरक्षित जगह छिपा दिया। वह अकेला कालहवेली की ओर निकल पड़ा, एक अंतिम संघर्ष के लिए तैयार। उसने अपने साथ कुछ पूजा सामग्री और तांत्रिक द्वारा दिए गए सुरक्षा मंत्र लिए थे। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही रामू को प्रेत की उपस्थिति का एहसास हुआ। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। लेकिन इस बार रामू डरने के बजाय अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार था। रामू ने तांत्रिक के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और हवेली के भीतर एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। प्रेत की शक्तियां हवेली के भीतर हावी हो रही थीं, लेकिन रामू ने अपने दृढ़ संकल्प से प्रेत को कमजोर करना शुरू कर दिया। अंत में प्रेत एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया, लेकिन वह रामू को चेतावनी दे गया, मैं वापस आऊंगा और तब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। रामू प्रेत के आतंक से लड़ तो गया, लेकिन क्या वह वास्तव में उसे हरा पाया? गांव में प्रेतों का आतंक खत्म हो गया था, लेकिन रामू के मन में अभी भी डर बना हुआ था। क्या यह शांति स्थायी होगी या फिर प्रेत किसी दिन फिर से लौटेगा? प्रेत से संघर्ष के बाद रामू ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है। गांव में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं और उसकी पत्नी और बेटा भी सुरक्षित थे। लेकिन रामू के मन में कहीं न कहीं एक अजीब सा डर बना हुआ था। उसे लगता था कि प्रेत की चेतावनी केवल एक धमकी नहीं थी, बल्कि वह वाकई किसी बड़े भयंकर आतंक का संकेत था। कुछ दिन शांति से बीत गए, लेकिन एक रात फिर से रामू के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रामू की पत्नी सीता ने देखा कि खिड़की के बाहर कोई काली परछाई लगातार उसके बेटे मनोज को घूर रही थी। पहले तो उसने इसे एक भ्रम समझा, लेकिन जब वह लगातार 3 रातों तक वही परछाई देखती रही, तो उसे यकीन हो गया कि प्रेत लौट आया है। रामू अब पूरी तरह से सतर्क हो गया था। उसे तांत्रिक द्वारा दी गई सुरक्षा का भरोसा था, लेकिन प्रेत की शक्तियों का सामना करते हुए उसका विश्वास डगमगाने लगा था। वह जानता था कि इस बार प्रेत पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटा है और इस बार उसका इरादा सिर्फ डराने का नहीं, बल्कि कुछ बड़ा नुकसान करने का है। रामू ने गांव के सबसे पुराने और जानकार बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उसे बताया कि कालहवेली का रहस्य अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। हवेली के भीतर और भी कई अज्ञात शक्तियां थीं, जिनसे अब तक किसी ने सामना नहीं किया था। उस हवेली के तहखाने में कुछ ऐसा दफन था जो शायद इस प्रेत से भी अधिक खतरनाक था। रामू ने तय किया कि इस बार वह पूरी तरह से प्रेत का सामना करेगा और उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और सभी को लेकर फिर से कालहवेली गया। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें उस भयानक ठंडक और अंधेरे का सामना करना पड़ा जो पिछले संघर्ष के समय भी महसूस हुआ था। हवेली के भीतर प्रवेश करने के बाद रामू और उसके साथियों ने तहखाने की ओर जाने का निर्णय लिया, जो अब तक बंद था। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि इस तहखाने में उस तांत्रिक की असली शक्ति छिपी हुई थी। रामू और उसके साथी जैसे ही तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक हवेली में भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी। ऐसा लगा मानो खुद हवेली उन सभी को अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी।
तहखाने के भीतर घुसते ही रामू और उसके साथियों को एक बेहद पुरानी और डरावनी जगह दिखाई दी। वहां दीवारों पर तांत्रिक मंत्र और बलि से जुड़ी भयानक चित्रकारी थी। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा बलि वेदी था, जहां उस तांत्रिक की अंतिम बलि अधूरी रह गई थी। तहखाने के अंदर जाते ही रामू को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जो कह रही थी, तूने मेरा आदेश नहीं माना, अब तू और तेरा परिवार इस श्राप से नहीं बच सकेगा। अचानक वेदी के पास की जमीन फट गई और एक भयानक साया वहां प्रकट हुआ। यह वही तांत्रिक था, लेकिन इस बार उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक भयानक थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें जल रही थीं और उसके चारों ओर प्रेतात्माओं का घेरा था। प्रेत ने रामू से कहा, तूने मेरी मन्नत अधूरी छोड़ दी थी, अब तेरे पास कोई और चारा नहीं है, तेरे बेटे की आत्मा मेरी होगी। रामू ने तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन इस बार प्रेत इतना शक्तिशाली था कि मंत्र भी बेअसर हो रहे थे। रामू और उसके साथी समझ चुके थे कि उन्हें एक बड़े बलिदान की जरूरत होगी, और वह बलिदान किसी और का नहीं बल्कि रामू का ही होना था। प्रेत ने रामू से कहा, अगर तू अपनी आत्मा बलि में देगा तो मैं तेरे परिवार को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे बेटे की आत्मा ले लूंगा। रामू ने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसके सामने केवल दो विकल्प थे, या तो वह खुद को बलिदान कर दे या अपने बेटे को प्रेत के हवाले कर दे। एक पिता के लिए इससे बड़ा कोई संघर्ष नहीं हो सकता था। लेकिन रामू ने अपने बेटे के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय किया। उसने प्रेत से कहा, मेरी आत्मा ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। प्रेत ने एक भयानक हंसी के साथ रामू की आत्मा को अपनी शक्ति से बांध लिया। हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और रामू की आत्मा को प्रेत ने हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। रामू के बलिदान के बाद हवेली में शांति छा गई। प्रेत की आत्मा भी धीरे धीरे शांत हो गई और हवेली के भीतर समा गई। रामू का परिवार सुरक्षित हो गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने रामू के बलिदान को हमेशा याद रखा और कालवेली के पास कभी न जाने की कसम खाई। लेकिन एक बात अभी भी अनसुलझी थी, क्या रामू के बलिदान के बाद प्रेत की आत्मा पूरी तरह से शांत हो गई थी, या फिर कालवेली की दीवारों के भीतर अब भी कोई अदृश्य शक्ति जाग रही थी जो कभी भी दोबारा लौट सकती थी।